एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने औरंगजेब के मराठा साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के स्वप्न को औरंगजेब की अंतिम श्वास तक भी पूरा नहीं होने दिया, जिनके युद्ध कौशल व कुशल नेतृत्व की तारीफ उनके विरोधी भी करते थे। मराठा साम्राज्य की एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने संकट काल के समय, जब मराठा साम्राज्य नेतृत्व के अभाव से जूझ रहा था, तब उन्होंने अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता से मराठा साम्राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखा। हम बात कर रहे हैं महारानी ताराबाई भोसले के बारे में। ताराबाई शिवाजी महाराज के सरसेनापति हबीबराव मोहिते की पुत्री थी, जिनका विवाह शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम से मात्र 8 वर्ष की आयु में हो गया था। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर शासन की बागडोर संभाल ली। ताराबाई को दीवानी व फौजी दोनों ही क्षेत्रों का अद्भुत ज्ञान था, जिसको उन्होंने अपने पिता शिवाजी के सरसेनापति हबीबराव मोहिते के नेतृत्व में सीखा था। मुगल इतिहासकार खफी खां लिखता है कि वह चतुर व बुद्धिमती स्त्री थी तथा दीवानी व फौजी मामलों के लिए अपने पति के जीवन काल में ही ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। रानी के नेतृत्व में मराठा सेना ने मालवा, बरार, बड़ौदा तक अपनी पहुंच बना ली और वहां से प्राप्त संसाधनों से मराठा शक्ति को मजबूत बनाया। सन 1700 से लेकर के 1707 तक रानी ताराबाई ने मुगल सेना का डटकर सामना किया। औरंगजेब, जो राजा राम की मृत्यु के बाद रानी को बेबस समझ व उनके पुत्र को नाबालिग जानकर मराठा साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का स्वप्न देख रहा था, लेकिन रानी ताराबाई ने औरंगजेब का यह सपना उसकी अंतिम श्वास तक भी पूरा नहीं होने दिया। भीमसेन, जो कि एक मुगल इतिहासकार था, वह लिखता है कि रानी अपने पति से ज्यादा शक्तिशाली थी। उनका शौर्य ऐसा था कि कोई भी मराठा नेता उनके निर्देश के बिना एक कदम तक नहीं उठा सकता था। उन्होंने न सिर्फ अपने अधिकारियों बल्कि जनता के बीच में भी अपनी पहुंच बनाई। रानी ताराबाई में सीखने की अद्भुत ललक थी। वो हमेशा सीखने पर जोर देती थी। इसी का अनुसरण करते हुए उन्होंने मुगलों से विरोधी पक्ष के अधिकारियों को घूस देकर अपनी ओर मिलाने की कला भी सीखी। इस तरह उन्होंने मुगलों के कमांडर्स को घूस दे अपनी ओर भी मिलाया और कहा जाता है कि मराठा सेना उन क्षेत्रों से भी टैक्स वसूल लेती थी जो मुगल साम्राज्य के अधीन थे। कितने आश्चर्य की बात है ना। इस तरह से रानी ने सन 1707 तक मराठा साम्राज्य को अपने कुशल नेतृत्व में मजबूती प्रदान की, लेकिन उनको मात्र मुगल सेना का ही मुकाबला नहीं करना था। उनको मुकाबला करना था मराठा साम्राज्य के भीतर ही गृह युद्ध का। जब बहादुर शाह फर्स्ट ने कूटनीति का सहारा लेते हुए साहू जी, जो कि शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी का बेटा था, उसे रिहा कर दिया। मुगल बादशाह जानता था कि साहू को मुक्त करने से मराठा साम्राज्य में सिंहासन की दावेदारी को लेकर के गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे मराठा साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ। साहू ने मराठा साम्राज्य के वैध उत्तराधिकारी के रूप में अपनी दावेदारी रखी, पर रानी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। रानी व साहू के मध्य सन 1707 में खेर का युद्ध हुआ, जिसमें साहू की विजय हुई। रानी कोल्हापुर चली गईं, जहां उन्होंने कोल्हापुर में अपनी समानांतर सरकार बनाई व अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को 1710 में कोल्हापुर का छत्रपति घोषित किया। लेकिन कुछ ही समय बाद राम राजा की दूसरी पत्नी राजसबाई ने अपने पुत्र संभाजी द्वितीय के पक्ष में कोल्हापुर में तख्ता पलट कर दिया तथा संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का सिंहासन प्राप्त हुआ। उन्होंने कोल्हापुर के संभाजी प्रथम के नाम से सन 1714 से लेकर के 1760 तक शासन किया। इसके बाद भी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य पर अपने आधिपत्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास जारी रखा। साहू के अंतिम दिनों में उन्होंने साहू को उत्तराधिकारी विहीन जानकर फिर से साम्राज्य की कमान अपने हाथ में लेने की कूटनीतिक चाल चली तथा साहू के सामने राम राजा द्वितीय को अपने पोते के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा था। इस तरह साहू ने राम राजा द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन अब मराठा साम्राज्य की वास्तविक कमान पेशवा यानी बालाजी विश्वनाथ के हाथों में थी। रानी बालाजी विश्वनाथ के हाथों से ये कमान अपने हाथ में लेना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने राजा राम को भी उकसाया, पर अंत में रानी के सब प्रयास असफल रहे और वह जान गई कि बालाजी विश्वनाथ की शक्ति के आगे उनका जोर नहीं चलेगा। तो यह थी कहानी रानी ताराबाई की, जिन्होंने एक शेरनी की तरह मुगल साम्राज्य को ललकारा। उनकी वीरता का लोहा उनके प्रतिद्वंदियों ने भी माना, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के उत्थान व पतन को अपनी आंखों से देखा व पानीपत के तृतीय युद्ध के कुछ समय बाद ही अपने प्राणों को त्याग दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।